हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल कैच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अंजू जोशिया आज आपके लिए लेके आई हूँ इन्वायरमेंट टॉपिक मीन्स पर्यावरण। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसके घटक और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है। सो गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट है और इस टॉपिक में से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पर्यावरण क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है वह जो चारों ओर से घेरे है, अर्थात वह जो किसी को चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह है जो हमारे चारों ओर है और जिसे सामूहिक रूप से घेरे हुए उस आवरण ने। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण से अभिप्राय उन घेरे में रहने वाली शक्तियों, प्रभावों एवं परिस्थितियों से है जो जीवन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इनका जो पर्यावरण का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जीवधारी एवं वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर पर्यावरण के विभिन्न पक्षों में जब सामंजस्य टूट जाता है तो मानव को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि मनुष्य के जीवन पर असर पड़ता है। सो गाइस, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी सजीव निर्जीव सभी चीज़ों से मिलकर ही हमारा पर्यावरण बना है। तो जहाँ पर पर्यावरण है वहीं पर जीवन संभव है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो। तो हमें हर चीज़ के लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती ही होती है। अब है हमारी परिभाषा है सीसी पार्क के अनुसार है, पर्यावरण उन समस्त परिस्थितियों का जोड़ है जिनसे मनुष्य एक विशेष स्थान पर घिरा हुआ है, यानी उन सभी चीज़ों का जोड़ है जहाँ पर मनुष्य जिसके चारों घिरा हुआ है। यानी कि जैसे जल, वायु के बिना भी मनुष्य नहीं रह सकता ना, पेड़ पौधे भी चाहिए, उसे जीव जंतु भी चाहिए, इनके बिना वो पर्यावरण संभव नहीं है, मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो उन पर्यावरण उन समस्त परिस्थितियों का जोड़ है, वह आवरण जो मनुष्य के चारों ओर घिरा हुआ है। पर्यावरण की संरचना, पर्यावरण की संरचना यानी पर्यावरण में जलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये चार चीज़ें हैं जिससे पूरा पर्यावरण हमारा बना हुआ है। जिसमें जलमंडल क्या होता है? यह पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि मनुष्य जाति, वन, जीव जंतु सभी के लिए जल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी का पर स्थलीय एवं जलीय जीवन को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारण है। अगर स्थल पर रहने वाले लोग और जो जलीय में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये स्रोत है हमारा। पृथ्वी पर जल अनेकों रूपों में पाया जाता है, जैसे महासागर, झील, बांध, नदियाँ, हिमनद, इन सभी के रूप में हमें जल प्राप्त होता है। परंतु जो हमारे पृथ्वी पर है सबसे ज़्यादा महासागरों में जल है, जो कि हमारे पीने योग्य नहीं है, हमारे यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उसमें खारापन इतना ज़्यादा है कि हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। हमारा जो 1% है पानी जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पूरी अर्थ पर। और नेक्स्ट है जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर जीवन संभव है, यानी जो जहाँ पर जैवमंडल होगा वहीं पर जीवन संभव होगा। जैवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल आपस में मिलते हैं। मीन्स दैट कि जैवमंडल वहाँ होगा जहाँ पे वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तीनों होंगे, यानी तीनों मंडलों को मिलाकर ही हमारा जैवमंडल बनता है। इस मंडल में समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तक एवं 6000 मीटर की ऊंचाई तक जीवन ही संभव है। अब है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर एक मनुष्य सांस लेता है तो उसे उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सभी को कुछ न किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके बिना जीवन संभव नहीं होगा। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण, जो कि मनुष्य के जीवन जीने हेतु वातावरण बनाती हैं। अब है स्थलमंडल। स्थलमंडल में क्या है? पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थलमंडल है, जो जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का सार है। इसमें पठार, मृदा, पहाड़, खनिज, चट्टानें आदि शामिल हैं, जो कि जीव जंतुओं का आवास तथा खनिज के लिए प्रदान करती हैं, यानी आवश्यक हैं। अब है हमारा पर्यावरण के घटक।
इसमें यानी पर्यावरण के तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैविक और अजैविक। जैविक में वो चीज़ें आती हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी सजीव चीज़ें जैविक में आती हैं, और अजैविक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। जैविक यानी पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, जीवाश्म, मछली तथा अन्य जलीय जीव, यानी जिनमें जीवन होता है वो सभी चीज़ें जैविक के अंदर आती हैं। और अजैविक यानी भूमि, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश तथा खनिज पदार्थ अर्थात इनमें जीवन नहीं होता, ये सभी चीज़ें अजैविक में आती हैं। इसमें दो तरह के जीव जंतु मनुष्य पाए जाते हैं, जैसे कि एक होते हैं परपोषी, एक होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और परपोषी वे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, यानी दूसरों के बिना वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, अर्थात वे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जैविक और अजैविक एक दूसरे से कोरिलेट हैं, जैसे कि अजैविक में भूमि, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश, यानी ऊर्जा प्रकाश के बिना पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। वायु के बिना हम लोग अपनी, अगर वायु नहीं होगी तो हम लोग अपने फसलें नहीं उगा सकते, इंसान रह नहीं सकता, जीवन संभव नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसे सांस लेने के लिए भी तो गैसेस चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। टेम्परेचर है, अगर जीव जंतु के सहने योग्य हैं तो उनकी विकास अच्छे से होगा, यानी वृद्धि अच्छे से हो जाएगी। पर अगर उनकी टेम्परेचर सहने योग्य नहीं है तो उनके जो विकास वृद्धि में कमी हो जाती है। जल है, जल के बिना भी जैविक चीज़ें पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि जल होगा तभी हम लोग फसल कर पाएंगे, खाने होगी, कोई वस्तु होगी हमारे पास खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जैविक और अजैविक दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। खनिज पदार्थ हो गया और ऊर्जा हो गई, व प्रकाश हो गई, ये सब कहीं ना कहीं जैविक के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर जैविक तभी होगा जब तक अजैविक नहीं होगा। अब है पर्यावरण की समस्याएं। तो संसाधन, सबसे पहले पर्यावरण की समस्या में आता है संसाधन न्यूनीकरण। संसाधन न्यूनीकरण क्या होता है, यानी संसाधनों का ह्रास हो रहा है, यानी प्राकृतिक संसाधनों को मनुष्य द्वारा अपने आर्थिक लाभ हेतु तेजी से दोहन करना, यानी संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों से वंचित रह जाएगी और ये संसाधन जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे। और इनमें से कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन संसाधनों का हम पुनर्निर्माण इतनी जल्दी नहीं कर सकते, वर्षों लग जाते हैं इन संसाधनों के बनने में। नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण। पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, जो कि जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये इतने सारे सभी तरह के प्रदूषण हैं जो हमारे पर्यावरण पर असर डाल रहे हैं। प्रदूषण के कारण हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। इसमें जलवायु परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण रोल है कि जिस मौसम में हमें बारिश चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे कर सकते हैं, फसल कैसे उगाएंगे, लोगों को अन्न कैसे प्रदान करेंगे। हमारे पृथ्वी का अत्यधिक तापमान बढ़ना, ये भी जलवायु परिवर्तन का ही एक सबसे बड़ा कारण है। जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास मतलब विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में उपस्थित जीव एवं वनस्पतियों की प्रजातियों के प्रकार में कमी आना, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इन जीव जंतुओं को मार देते हैं, इनका शिकार करते हैं अपने फैशन के लिए, पर इसका भी तो असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है ना। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक आपदा, जैसे इसमें तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, तो ये सभी समस्याएं भी हमारे अर्थ पर बढ़ जाएंगी। तो जो हमारी पर्यावरण की समस्या है, कुछ तो प्राकृतिक है, कुछ तो मानव निर्मित द्वारा है। अब है हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर क्या किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है, आइए देखते हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 स्वीडन में हुआ था, और इस सम्मेलन में पर्यावरण क्षरण, मौसम परिवर्तन एवं आपदाओं पर नियंत्रण हेतु बातचीत की गई थी। उसके बाद 5 जून 1973 से 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है। हमारा दूसरा सम्मेलन था पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, रियो +20 सम्मेलन भी कहा जाता है, जो कि 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। और इसका क्या उद्देश्य था, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था, और इसमें एजेंडा 21 घोषित किए गए थे। नेक्स्ट हमारा जो सम्मेलन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जापान में हुआ था, और इसका क्या उद्देश्य था, कार्बन उत्सर्जन गैसेस को कम करना, यानी कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करना। नेक्स्ट जो हमारा सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि 1987 में हुआ था, और यह कनाडा में हुआ था, और ओजोन लेयर के छिद्र
पाने के बाद यानी ओजोन परत के संरक्षण हेतु यह सम्मेलन किया गया था और इसके बाद ही 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में भी मनाया जाने लगा प्रतिवर्ष। तो ये सब तो थे वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए, और अब हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था। सबसे पहला है हमारा 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा, और इसका नाम अभी चेंज करके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा गया है। और इसका क्या कार्य था? पर्यावरण संबंधी कानूनों और नीतियों का संचालन करना एवं उनको लागू करना। नेक्स्ट है हमारा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें इनका क्या कार्य था? वायु जल ध्वनि प्रदूषण को रोकना, यानी सभी प्रकार के प्रदूषणों को कम से कम करना। और दिल्ली में इसी टाइम सभी बसों में सीएनजी गैसेस को अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1988 में राष्ट्रीय वन नीति, यानी राष्ट्रीय वन नीति 33% जिस एरिया में वन होते हैं उस एरिया में पर्यावरण संबंधी समस्याएं कम होती हैं, यानी जलवायु परिवर्तन भी कम होता है। तो वन संरक्षण हेतु उपाय किए गए थे, वनों की मात्रा बढ़ाने के लिए बात की गई थी। नेक्स्ट है 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था, और इसमें जैव विविधता को बचाने हेतु अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। उसके बाद आया था 2010 में पर्यावरण से संबंधित मुकदमों को सॉल्व करना था एनजीटी के थ्रू। तो एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सो गाइज, ये सभी थे जो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य किया गया था। अब देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु यानी पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत दिवस। तो आप इन सभी दिवस को अच्छे से याद कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सो गाइस, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण यानी जीवधारी एवं वनस्पति के चारों ओर जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है, यानी जो हमारे आसपास पर्यावरण है जिससे मनुष्य जीवित रहता है, जिसके बिना मनुष्य जीवन नहीं रह सकता, उसे ही बोलते हैं पर्यावरण। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं सब हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हैं। सो उसके बाद है हमारे पर्यावरण के घटक कौन से हैं? घटक है जैविक, अजैविक। जैविक में सारी लिविंग थिंग्स आती है और अजैविक में सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है। और उसके बाद और पर्यावरण की संरचना, यानी हमारे पर्यावरण में जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन चारों से हमारा पर्यावरण बना हुआ है। इसके बिना हमारा पर्यावरण अधूरा है। उसके बाद अब पर्यावरण संबंधी समस्याएं कौन सी हैं? संसाधन न्यूनीकरण यानी संसाधनों का ह्रास, प्रदूषण संबंधी प्रॉब्लम, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याएं हैं जो कि पर्यावरणीय समस्याएं हैं। उसके बाद था हमारा कि पर्यावरण संरक्षण के हेतु कौन कौन से उपाय किए गए हैं वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कि वैश्विक स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल समझौता हो गया। और उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर था वो पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना करना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन नीति का बनाना, उसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, एनजीटी पर्यावरण से रिलेटेड मुकदमों को सॉल्व करना। ये सब तो था हमारा पर्यावरण से रिलेटेड सारा टॉपिक जो कि आपको अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद थे प्रमुख दिवस, इन्हें अच्छे से कर लेना है क्योंकि एग्जाम में आते ही आते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।